अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आर्ट्स ग्रुप का मैथ का लेक्चर है, एक्सरसाइज 1.1। इसका हम पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन इसमें एक और चीज है, इसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। आज हम उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 33 1/2%। ठीक है, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम इसे परसेंटेज से निकालेंगे और उसके लोअर फॉर्म में चेंज करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम साइड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर हम इधर देखें रा वर्ग में, तो ये हम ऐसे कर सकते हैं, 2 को हम इस मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें हम ये ऐड करेंगे। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसको हम ऐड करते हैं। 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 66 और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 67। जिसे हम लिखेंगे 67/2। 67/2। फिर हम ये लिख देते हैं 67/2। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे साइड वाले से, जो आंसर आएगा उसे हम डिनोमिनेटर के साथ ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई और देन आंसर को ऐड किया, और जो डिनोमिनेटर है वो वहीं पे ही रहता है, वो खत्म नहीं होता। इसके साथ ये परसेंटेज का साइन है। आप सिंपल जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम करेंगे परसेंटेज मींस 1/100। 1/100 हम देखेंगे कि कोई इसमें कटिंग होती हो, डिविजिबल है कि नहीं है। अगर नहीं है, इसमें तो फिलहाल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 67 × 1 67, 2 × 100 200। ठीक है, ये इसकी लोअर फॉर्म है। अगर ये मजीद आगे कटिंग होते होते तो हम करते, इधर नहीं हो रहे तो ये इसकी लोअर फॉर्म है, ये हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन की भी समझ आ गई होगी। एक बार फिर रिपीट करते हैं कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को साइड वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा उसे हम डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे। और ये देखने का तरीका है, डिनोमिनेटर वही रहता है और जो आंसर आता है वो न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है। उसको लिखने के बाद सिंपल जैसे क्वेश्चन हम करते हैं, परसेंटेज को हमने कन्वर्ट किया 1/100 में, फिर हम देखना कटिंग होती है तो हम करेंगे, अदरवाइज हम उसके लोअर फॉर्म में चले जाएंगे मल्टीप्लाई ही करके। एक और एग्जांपल करते हैं। (87 ठीक है, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। पहले हम इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। हम क्या करेंगे, 87/1/2 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर में ऐड करेंगे। 87 से 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 7s are 14, 2 8 are 16 and 17 174। और जो न्यूमरेटर है वो हम इसमें ऐड करेंगे 1, तो ये होगा 175। क्या हो गया 175। तो ये न्यूमरेटर की जगह चला गया और डिनोमिनेटर वहीं पे रह जाएगा। तो हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन चेंज हो चुकी है। हम इधर लिखेंगे 175/2%। 175/2% का मतलब 1/100। 1/100। अब इसमें ये डिविजिबल है, कटिंग होती नजर आ रही है। देखें इसके एंड पे क्या है 5 और इसके एंड पे क्या है 0। डिविजिबल के रूल्स के तहत ये दोनों एक दूसरे पे डिविजिबल हैं, डिवाइड हो सकते हैं 5 के टेबल से। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, डिवाइड कर लें। 175 को हम डिवाइड करते हैं 5 से। 5 3s are 15, 5 5s are 25। 35 पे आ गया, 100 पे जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, 5 2s are 10, 5 20s are 100। तो इधर हम लिख सकते हैं 175 की जगह 35/2 और 1/100 की जगह हम देंगे 20। अब अगर मजीद देखें तो इसके एंड पे 5 आ रहा है और इधर फिर 0 आ रहा है, तो ये मजीद डिविजिबल है। तो सिंपल आता है 5 7 35 और
कि 7/2 मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, अब इसमें से कोई भी नंबर किसी भी डिविजिबल नहीं है, तो हम इसे सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 1s आर 7, 2 4s आर 8, और ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना भी हमने सीख लिया। उम्मीद है आपको चीज समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। उससे पहले एक दफा हम फिर से रिपीट कर देते हैं। 87 1/2%। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल परसेंट में, तो वो कैसे करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 87 से, जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर में यानी कि 1 में ऐड या फिर जमा कर देंगे। तो 287 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 174 आता है, उसमें आप 1 ऐड करेंगे तो 175/2 आएगा। परसेंटेज का हमने सिंबल की जगह उसकी वैल्यू लिखी 1/100। फिर हमने देखा कि कोई कटिंग होती है, कोई डिविजिबल है तो हम उसे करेंगे, अदरवाइज नहीं है तो छोड़ देंगे। तो इसको हमने देखा कि 175 डिविजिबल है 100 पे, यानी कि 5 के टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं। हमने डिवाइड करके देखा 535 आर 175 एंड 520 आर 100, यानी कि सेम टेबल में दोनों नंबर आते हैं। हमने कटिंग की, जो आंसर आया हमने लिखा। इसके बाद ये फिर जो है वो डिविजिबल थे, 5 के टेबल में ये फिर आ रहे थे, हमने लिखा 5 7 35 और 5 4 20, जो आंसर था वो हमने इधर लिख लिया। ठीक है, अब ये डिविजिबल नहीं है किसी भी नंबर पे, हमने इसे मल्टीप्लाई किया 7 1s आर 7, 2 4s आर 8। इसके आगे ये सोल्व नहीं होता, लिहाजा ये हमारी लोएस्ट फॉर्म है, हमने इसे चेंज कर दिया है परसेंटेज के लोएस्ट फॉर्म में। तो नेक्स्ट जो है हम करेंगे अगले लेक्चर में। आप वीडियो देखते रहें और सीखते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह।